पहला तो आपने नारायण कवच बोला, वो क्या है? प्लीज़ आप बताइए। विस्तार से बताऊं या जी, जी, सूक्ष्म? विस्तार से, हम तो विस्तार से सुनना चाहते देवताओं के गुरु थे बृहस्पति। हैं। जी। तो बृहस्पति जी एक दिन स्वर्ग लोक गए। उस समय इंद्र आदि देवता वहां पर कुछ उनका फंक्शन चल रहा था, वो लोग सब एंजॉय कर रहे थे उसमें। अचानक से गुरुदेव का आगमन हो गया। गुरुदेव को देख कर के इंद्र थोड़ा से सहम गए कि अब ये गुरुजी आ गए, अब इनके लिए मुझको क्या कहते हैं, इनको प्रणाम करना पड़ेगा, इनको वंदन करना पड़ेगा, अपने आनंद में विक्षेप डालना पड़ेगा। उसके मन में एक प्रकार का कुभाव आ गया कि अब गुरुजी और आ गए बीच, अब आनंद नहीं लेने देंगे। पर बृहस्पति तो अंतर्यामी है। बृहस्पति को ये बात पता चल गई कि इनके चित्त में मेरे प्रति कुभाव, मुझे कोई गरज थोड़ी है इनके पास आने की। तो बृहस्पति ने गुरु पदवी का त्याग कर दिया। बोले आज के बाद मैं देवताओं का गुरु नहीं हूँ। और ये बात दैत्यों को पता चल गई कि देवता गुरु विहीन हो गए। गुरु ही बल बढ़ाते थे इनका। जी। तो दैत्यों ने अपने गुरु से जाकर के कहा कि भैया देवता गुरु विहीन हो गए, हमारे पास अच्छा टाइम है आक्रमण करने का। बोले कर दो। और दैत्यों ने चढ़ाई कर दी स्वर्ग पर, देवताओं को वहां से भगा दिया। ऑब्वियसली थे, गुरु नहीं थे उनके पास में, तो उनका जो बल था वो सार्थक नहीं हो पाया। और दैत्यों का आधिपत्य हो गया स्वर्ग के ऊपर। अरे। अब देवता मारे मारे फिरे, कहाँ जाएं हम, हमारा स्वर्ग छिन गया। तब ये सब ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने इनको पहले तो डांटा, बोले तुम लोगों ने अपने गुरु का अपमान किया क्यों? बोले अब हो गया, अब आप कुछ बताइए। तब इन्होंने कहा कि तुम देवताओं में एक त्वष्टा नाम के देवता हैं, और त्वष्टा के पुत्र हैं विश्वरूप जी। वो बृहस्पति के समान तेजवान है, आप लोग उनको गुरु बना लो जब तक बृहस्पति नहीं मिलते। तो इन्होंने देवताओं के ही पुत्र थे, एक देवता त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया। अब विश्वरूप के साथ में क्या था, उनकी पिताजी तो थे देवता, उनकी माता जी थी दैत्यों की बहन। अच्छा। तो मतलब इनके मामा लगते थे सारे दैत्य। ठीक है। विश्वरूप गुरु बन गए। दैत्यों को पता चला हमारा ही भांजा इनका गुरु बन गया है। तो विश्वरूप खूब यज्ञ करते थे, हवन करते थे, अनुष्ठान करते थे, देवताओं के बल बढ़े। एक दिन सारे दैत्य पहुंच गए और उन्होंने जाकर के उनको अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। कहा कि भाई हम तुम्हारे मामा हैं, हम पे भी ध्यान रखा करो। तो विश्वरूप के मन में आया कि बात तो सही है, तो मेरे मामा हैं। तो देवताओं का भी यज्ञ करते थे और धीरे धीरे दैत्यों का भी यज्ञ कर देते थे। तो एक दिन इंद्र के मन में आया कि मैं गुरु जी के दर्शन करने जाऊं। अचानक इंद्र प्रकट हो गए और उसी समय गुरुदेव यज्ञ कर रहे थे। तो उसने क्या देखा इंद्र ने कि ये देवताओं का भी यज्ञ कर रहे हैं, दैत्यों का भी कर रहे हैं। अच्छा, इनके मामा है ना वो। बोले हमारे साथ में शिष्य द्रोह कर रहे हैं ये। तलवार निकाल करके इंद्र ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया, विश्वरूप गुरु का, जिसके कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। और फिर वो ब्रह्म हत्या का 4 स्थानों पर विभाजन हो गया। इंद्र ने कहा कि मेरे ब्रह्म हत्या को कौन लेगा, जो लेगा मैं उसको वरदान दूंगा। तो पहला ब्रह्म हत्या ली पृथ्वी ने। तो पृथ्वी पर जो रेड सॉइल हमको दिखाई देती है कहीं कहीं, वो एक प्रकार की ब्रह्म हत्या का दोष है। और पृथ्वी को वरदान दिया कि तुम में कोई कितने भी गड्ढे कर दे तुम भर जाओगी अपने आप। दूसरा ब्रह्म हत्या का दोष अपने ऊपर लिया जल ने। तो जल में जो झाग प्रकट होते हैं वो ब्रह्म हत्या का दोष है। किसी साबुन या उससे नहीं, सहज ही जल में जैसे समुद्र में आ जाते हैं आदि, वो सब फैन जिसको बोलते हैं। और जल को वरदान दिया कि तुम सबके स्वरूप को बनाओगे, बिगाड़ोगे नहीं, तुम्हारे बिना किसी का स्वरूप नहीं बनेगा। तीसरा ब्रह्म हत्या का दोष अपने ऊपर लिया, वृक्ष के किसी डाल को तोड़ने पर जो दूध जैसा उसमें से प्रकट होता है, जो एक दूध की आकृति जैसी प्रकट होती है, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। इंद्र ने उसको वरदान दिया कि तुमको कोई कहीं से भी काट दे तुम फिर प्रकट हो सकते हो। और चौथा दोष लिया माताओं ने। तो जो रजस्वला अवस्था आती है वो ब्रह्म हत्या का दोष है। और माताओं को इंद्र ने वरदान दिया कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, सबको अपने वश में करने की सामर्थ्य आप में है। आप अपने
भाव से, कुभाव से, डांट के, फटकार के, प्रेम से किसी को भी अपने वश में अपनी बात मनवा सकते हो। यानी दोष भी दिया और वरदान भी दोष मतलब दोष वे ले रहे गया। थे, इसलिए इंद्र उनको वरदान दे रहा था। ओके। और इंद्र ब्रह्मत्या से मुक्त हो गया।